भागवत में तो एक ही महाखल धुंधकारी है, पर आज घर घर महाखल हो गए भाई साहब। कुत्ता कितना भी खटकना हो, कितना भी काटने वाला हो, लेकिन डेली आप एक रोटी का टुकड़ा डालते रहेंगे, आपको काट सकता है वो। लोग कहते हैं इससे सावधान रहना, कुत्ता बहुत खटकना है तुम्हें काट लेगा। बोलिए मुझे नहीं काटेगा। बोल क्यों? कि मैं इसको रोटी डालता रहता हूँ। देखिए आप एक कुत्ते को रोटी डालते रहते हैं तो कुत्ता कितना खटकना होते हुए भी रोटी डालने वाले को नहीं काटता है। लेकिन आज अपनी संतान के लिए बाप सारी जमीन ज्यादा संपत्ति सब कुछ दे के जा रहा है, फिर भी वो बच्चा बाप को काटने दौड़ रहा है। भाई साहब बजाओ बजाओ, सोचिए आप, सारी जमीन ज्यादा संपत्ति अपनी जीवन भर की अपनी संतान को देके जा रहे हैं माँ बाप, फिर भी वो संतान माँ बाप को काटने दौड़ रही है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन इतनी बिगड़ती चली जा रही है, आज माँ बाप की कदर नहीं है, बुजुर्गों की कदर नहीं है, बड़ों की कदर नहीं है। जिस घर के बुजुर्ग के आंखों में अगर आंसू आ जाएं, उसकी आंख से आंसू टपक रहे हों, जिस घर के बुजुर्ग से, घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग है, सबसे ऊपर है, और ऊपर जो सबसे परिवार में ऊपर है उसकी आंखों से आंसू टपके, यानी ऊपर छत से अगर पानी टपके तो उसकी मकान की दीवार भी कमजोर हो जाती हैं। और जिस घर के परिवार के बुजुर्ग से सबसे बड़ा है ऊपर है, उसकी आंखों से आंसू टपके तो उसके परिवार की पूरी जड़ पूरी सब खत्म हो जाती, सब खत्म, दीवार कमजोर पड़ जाएंगी। अगर छत से पानी टपकेगा और बड़े बुजुर्ग के आंखों से अगर बच्चों की वजह से आंखों से आंसू टपकता है तो परिवार कमजोर हो जाएगा। मैं कहा करता हूं, जिस घर में अगर बुजुर्गों का अपमान हो रहा हो, समझ लेना कि उस घर के नाश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस घरों में बड़ों का अपमान हो रहा हो, बुजुर्गों का अपमान हो रहा हो, उस घर के नाश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।